तो सबसे पहले बात करते हैं आसाम के त्योहारों के बारे में। तो आसाम के अंदर जो है माजुली फेस्टिवल मनाया जाता है या माजुली महोत्सव जिसे बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है अम्बुवाची का मेला। अम्बुवाची का मेला भी यहाँ पर मनाया जाता है। तीसरा बिहू फेस्टिवल, ये तो सबको पता होगा। फिर आता है चौथे नंबर पे दिहांग पटकाई। दिहांग पटकाई मनाया जाता है यहाँ पे आसाम के अंदर। फिर असम टी फेस्टिवल मनाया जाता है आसाम के अंदर। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। और साथ में पिक्चर्स लगी हैं कुछ फेस्टिवल्स की जो कि यहाँ पे लगाई गई हैं। पिक्चर्स के माध्यम से भी आपको बताया जाएगा इसमें। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के त्योहारों के बारे में। तो पहला है सियांग रिवर फेस्टिवल या सियांग नदी महोत्सव। फिर आता है लोसर फेस्टिवल या लोसर महोत्सव। फिर बात करते हैं मोंटा फेस्टिवल की, मोंटा उत्सव। मोनपा फेस्टिवल या मोनपा उत्सव यहीं पर मनाया जाता है। बोरीबूट फेस्टिवल, बोरीबूट त्यौहार। रे फेस्टिवल या रे त्यौहार, सोलन फेस्टिवल यहीं पर मनाया जाता है। इसके अलावा द्री फेस्टिवल भी यहीं पर मनाया जाता है। ज़ीरो रिवर फेस्टिवल भी यहीं पर मनाया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये एक रिवीजन है तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, इसीलिए मैंने ले रखे हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं नागालैंड के त्योहारों के बारे में। तो पहला जो है इम्पॉर्टेंट हुआ है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। ये प्रमुख त्यौहार है यहाँ का। फिर आता है मोत्सु उत्सव या मोत्सु फेस्टिवल। फिर इम्पॉर्टेंट है यहाँ का हैगा फेस्टिवल और एक है मिमकुट फेस्टिवल। इसके अलावा इसमें कई और फेस्टिवल्स हैं लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए मैंने उनको ले नहीं रखे। इसके अलावा सुखरेनिया, सुखेनिया और भी त्यौहार हैं लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो आ रखे हैं क्वेश्चन सिर्फ मैंने वही लिए हैं, बाकी फालतू के नहीं ले रखे क्योंकि त्यौहार बहुत सारे हैं अगर देखा जाए। तो अब हम बात करते हैं मेघालय के त्योहारों के बारे में। तो इसमें पहला है वांगला उत्सव या वांगला फेस्टिवल। ये वांगला फेस्टिवल को ही क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं 100 ड्रम फेस्टिवल। ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 100 ड्रम फेस्टिवल किससे रिलेटेड है, तो ये मेघालय से ही रिलेटेड है। और ये कौन मनाता है, गारो ट्राइब के लोग इसे मनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नौकरन नृत्य महोत्सव भी मनाया जाता है, नौकरन डांस फेस्टिवल। फिर आता है अहाया फेस्टिवल या अहाया उत्सव। और एक आता है बॉब डीलैंड फेस्टिवल। बॉब डीलैंड यहाँ पर एक म्यूजिशियन थे, उनके बाद ये मनाया जाने लग गया त्यौहार, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेट की तरफ। अब हम बात करते हैं मणिपुर के त्यौहार के बारे में। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है चिरोबा उत्सव या चिरोबा फेस्टिवल जिसे बोलते हैं। फिर है कांग चिंगा फेस्टिवल, कांग चिंगा त्यौहार। संघाई उत्सव या संघाई फेस्टिवल। यहाँ एक डियर है जो इनका नेशनल क्या है, एनिमल भी वहाँ का, इसके ऊपर मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ मुख्य 3 ही त्यौहार हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। चिरोबा फेस्टिवल, कांगचिंगा त्यौहार और संगाई फेस्टिवल, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिज़ोरम के त्यौहार के बारे में। तो यहाँ पे मुख्य रूप से एक इम्पॉर्टेंट है क्या, छाप छारकूट फेस्टिवल है। छाप छारकूट त्यौहार जिसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, झूमिंग एग्रीकल्चर की जाती है। तो वहाँ पर जब साफ़ कर दिए जाते हैं, वहाँ पे खेत को पूरी तरह से साफ़ कर दिया जाता है, तो उस केस में क्या है, जंगल को साफ़ करके खेती योग्य बना के, तो उस खुशी में क्या करते हैं ये लोग छाप छारकूट फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिपुरा के त्यौहार के बारे में। यहाँ पर एक ही त्यौहार बहुत मशहूर है जो बार बार पूछा जाता है, वो क्या है, खर्ची पूजा। तो खर्ची पूजा क्या होता है, ये रॉयल फैमिली मनाते हैं। ये भगवान शिव के लिए मनाया जाता है और ये 14 देवी देवताओं के लिए मनाया जाता है। तो 10 दिन का त्यौहार होता है ये, ठीक है। एक हिंदू त्यौहार होता है ये। किसके लिए मनाया जाता है, लॉर्ड शिवा के लिए मनाया जाता है ये खर्ची पूजा, जो कि रॉयल फैमिलीज़ मनाती हैं। अब हम बढ़ते हैं सिक्किम के फेस्टिवल की तरफ। तो सिक्किम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, पहला आता है लोसांग फेस्टिवल जो कि बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरा आता है साग दावा फेस्टिवल। ये क्या है, ये बौद्धिस्ट फेस्टिवल है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तिब्बतियन कैलेंडर में 4th मंथ जब पूरा हो जाता, 4th मंथ का पूरा चाँद जब निकलता है तो उसमें मनाया जाता है। और लोसांग फेस्टिवल सिक्किम का न्यू ईयर त्यौहार होता है, ठीक है। ये मतलब न्यू ईयर जब आती है सिक्किम में तब मनाया जाता है। और ये भूटिया ट्राइब के लोग मनाते हैं, भूटिया ट्राइब के लोग इसे मनाते हैं। अब बात करते हैं लद्दाख के त्यौहार के बारे में। तो लद्दाख में मुख्य रूप से हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो लद्दाख में। ये तिब्बत में भी मनाया जाता है, ठीक है।
तो तिब्बत में भी मनाया जाता है और यहाँ भी मनाया जाता है, कहाँ, लद्दाख में। आई होप आप लोगों को पता है, ये मेन इंपॉर्टेंट यही है, हेमिस फेस्टिवल यहाँ का। तो अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के त्यौहार के बारे में। तो यहाँ पर मेनली 2 त्यौहार हैं, कौन से? ट्यूलिप फेस्टिवल, ट्यूलिप एक तरह का फूल होता है, ठीक है, ये श्रीनगर में मनाया जाता है। अब शिकारा फेस्टिवल जो कि दूसरे नंबर पे है, ये डल लेक से रिलेटेड होता है। शिकारा फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। डल लेक कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही है। तो अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के त्योहारों के बारे में। तो पहला आता है कुल्लू दशहरा। कुल्लू दशहरा फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। फिर आता है हल्दा उत्सव, यहाँ हल्दा लिख के आया, हल्दा कर देना। हल्दा उत्सव या हल्दा फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ पर। फिर आता है चित्रोल उत्सव, चित्रोल फेस्टिवल भी यहीं पर मनाया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फेस्टिवल यानी अगले स्टेट के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं पंजाब के त्योहारों के बारे में। तो पंजाब में होला मोहल्ला मनाया जाता है, होला मोहल्ला। फिर उसके बाद गुरपुरब मनाया जाता है। गुरपुरब मेनली गुरु जी की जयंती होती है, जिसमें गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी का मेनली मनाया जाता है, ठीक है। फिर वैसाखी होती है, जिसे हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तब उसकी खुशी में मनाया जाता है। फिर लोहड़ी का त्यौहार बहुत फेमस है, ठीक है, लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। और होला मोहल्ला जो है अनंतपुर साहिब में ज़्यादातर मनाया जाता है और ये निहंग सिखों द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के त्यौहार की। तो उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। अब फूल देई का त्यौहार होता है यहाँ पर, जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये भी फसल की कटाई को ही सिंबल करता है। उसके बाद है हरेला फेस्टिवल। हरेला फेस्टिवल मेनली जो है कुमाऊं रीजन में मनाया जाता है, कहाँ पे? उत्तराखंड के। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु के त्योहारों के बारे में। तो सबसे पहले पोंगल का त्यौहार। पोंगल का त्यौहार जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फसल की कटाई के लिए, ठीक है। ये मिड जनवरी में मनाया जाता है और ये 4 दिन का त्यौहार होता है। फिर आता है जलीकट्टू। जलीकट्टू का त्यौहार जो होता है, इसमें क्या होता है? इसमें मेनली एक एनिमल जो कि बुल होता है, उसको क्या होता है? पकड़ना होता है। आप लोगों ने देखा होगा, बुल फाइटिंग जैसा होता है लगभग ये, ठीक है, बचना होता है। अब फिर आता है थाईपुसम। थाईपुसम जो त्यौहार है वो भी तमिलनाडु का है, जो कि अच्छाई की विजय का सिंबल है। फिर उसके बाद आता है नट्यांजलि नाड़न त्यौहार है, ये भी वहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ और बहुत रिपीटली पूछे गए हैं और इन्हीं में से आपके 100% क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं केरला के जितने भी त्यौहार हैं उनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ का जो ओणम फेस्टिवल है वो मनाया जाता है, ठीक है। ओणम फेस्टिवल है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है यहाँ का। और विशु जो न्यू ईयर को दर्शाता है केरला में, वो है विशु फेस्टिवल। फिर आता है अल्पाशी फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। तो 3 फेस्टिवल मेन है जो कि पूछे जाते हैं, ओणम, विशु और अल्पाशी नाम के हैं, आपको ये सभी याद रखने हैं। तो अब हम बात करते हैं तेलंगाना के त्योहारों के बारे में जो बार बार पूछे गए हैं। क्या? पहला है बोनालू उत्सव। बोनालू उत्सव कहाँ? तेलंगाना में मनाया जाता है। फिर आता है बटुकामा उत्सव, ये भी कहाँ? तेलंगाना में मनाया जाता है। ये मेनली यहाँ से 2 ही पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के त्योहारों के बारे में। तो यहाँ मेन है उगाड़ी फेस्टिवल, जो कि बार बार पूछा जाता है। फिर आता है दशहरा फेस्टिवल या दसरा फेस्टिवल। उगाड़ी या उगड़ी आपको लिखा आ सकता है और दसरा या दसरा लिखा के आ सकता है, दसरा या दशहरा लिख के आ सकता है। फिर आता है ब्रह्म महोत्सवम, ये भी त्यौहार कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ये मेजर 3 त्यौहार हैं, कौन से? आंध्र प्रदेश के। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख फेस्टिवल्स के बारे में। तो यहाँ है पहला गुड़ी पर्व। गुड़ी पर्व आपने सुना होगा, ठीक है। गुड़ी पर्व क्या है? ये इनका न्यू ईयर का है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। फिर खांडोबा उत्सव मनाया जाता है, खांडोबा फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ पर। और ये 6 दिन का होता है, जो कि लॉर्ड शिवा के लिए होता है, ठीक है। 6 दिन का त्यौहार होता है लॉर्ड शिवा के लिए। तो अब हम बात करते हैं उड़ीसा से रिलेटेड जितने भी त्यौहार हैं। क्या? पहला है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। ये आप लोगों को पता होगा, पुरी के अंदर जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे क्या है? उनकी रथ यात्रा होती है, तो वो है ये। नूका हाई त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है और राज प्रभा या रजा प्रभा यहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के त्योहारों के बारे में। तो यहाँ मेनली जो है दुर्गा पूजा सवाल पूछा जाता है, दुर्गा पूजा से, ठीक है। ये महिलाएं जो होती हैं पूजा करती हैं, ये बहुत ही वहाँ की एक विख्यात पूजा है जो कि आप सभी जानते होंगे।
तो आइए अब बात करते हैं हमारे बिहार की। तो बिहार में कौन से त्यौहार हैं? सबसे पहले मेन त्यौहार जो है अपना छठ पूजा, जो कि महापर्व मनाया जाता है और जिसमें क्या होता है, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और उनके वाइफ उषा की पूजा की जाती है। दूसरे नंबर पे है बिहुला उत्सव। बिहुला उत्सव में मानसा देवी की पूजा की जाती है, मनसा देवी की पूजा की जाती है यहाँ पर। अब आता है मधुश्रवणी। मधुश्रवणी में क्या होता है, जो मैथिली ब्राह्मण मुख्य रूप से मनाते हैं। अब हम बात करते हैं झारखंड के त्योहारों के बारे में। तो यहाँ पे है हल पुनिया और टुसु त्यौहार। हल पुनिया या अखैन यात्रा जिसको बोलते हैं, ये जुताई की शुरुआत के लिए सिंबल करता है। और फिर टुसु त्यौहार है, ये भी कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है झारखंड में। फिर आता है रोहिणी त्यौहार, ये भी कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है झारखंड में। तो अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों के बारे में। तो पहला आता है बस्तर दशहरा। ये सबसे लंबा दशहरा है जो कि मनाया जाता है 75 दिनों तक, ठीक है। अब दूसरा आता है गरचा उत्सव, ये भी कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। फिर आता है हरेली उत्सव। हरेली उत्सव भी छत्तीसगढ़ में। पोला उत्सव, ये भी छत्तीसगढ़ में। अर्थ फेस्टिवल या अर्थ फेस्टिवल जिसको बोलते हैं, वो भी मनाया जाता है कहाँ पे, धरती का महोत्सव, ये मनाया जाता है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के अंदर ही मनाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के त्योहारों के बारे में। भगोरिया हाट फेस्टिवल, ये मनाया जाता है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा आता है मालवा उत्सव, ये भी मनाया जाता है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। फिर आता है खजुराहो नृत्य मेला, खजुराहो डांस फेस्टिवल मनाया जाता है, ये भी मध्य प्रदेश में। उज्जैन का कुंभ मेला भी कहाँ मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में। लोक रंग उत्सव, ये भी कहाँ मनाया जाता है, ये भी मनाया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के त्योहारों की। तो पहले यहाँ पे मेन है कुंभ का मेला, कुंभ मेला, ठीक है, जो कि प्रयागराज में आई थिंक लगता है। फिर दूसरा आता है मकर संक्रांति, या जिसको हम खिचड़ी बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, गंगा में स्नान करना होता है, तो ये मकर संक्रांति होती है। ये हार्वेस्ट का फेस्टिवल है एक, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान के त्योहारों के बारे में। पहला यहाँ पे गणगौर उत्सव। गणगौर उत्सव है यहाँ पे, जो कि शिव पार्वती की पूजा के लिए मनाया जाता है। फिर आता है राजस्थान का ऊंट महोत्सव, जो क्या है, ऊँटों का मेला लगता है, वो कहाँ पे, राजस्थान में। हाथी महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, ये जयपुर में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव कहाँ पे, राजस्थान के अंदर। फिर आता है हमारा जयपुर पतंग उत्सव, ये कहाँ पे मनाया जाता है, जयपुर काइट फेस्टिवल, ये भी जयपुर में मनाया जाता है, राजस्थान में। और राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव या राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये जोधपुर के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं गुजरात के त्योहारों के बारे में। तो यहाँ है पहले उत्तरायण। उत्तरायण एक तरीके से मकर संक्रांति ही है, इसको यहाँ पे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मकर संक्रांति को अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो गुजरात में इसे उत्तरायण बोला जाता है। और ठीक है, उसी प्रकार महाराष्ट्र में गुड़ी पर्व बोला जाता है, कई जगह पे खिचड़ी बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे आता है गुजरात में रण उत्सव। रण कहाँ पे है, रण ऑफ कच्छ, जो कि है गुजरात के अंदर। पार्टीशन बॉडी किसकी है, ये बनती है पाकिस्तान और इंडिया की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे जितने भी फेस्टिवल हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और मज़ा आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगता है, तो क्या करें, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। हमने बहुत कम समय के अंदर सभी के सभी त्यौहार कवर करा दिए। लेने को हम 1 घंटा भी ले सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी सारी नॉलेज मिल जाए, जिससे आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन हो सके। धन्यवाद।